फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में। आज फिर से आपके लिए दो नई अपडेट लेकर आए हैं। एक निगोही रेलवे स्टेशन जो पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में पड़ता है, दूसरा पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 का। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो भेजा है ये आसिफ भाई ने भेजा है। दोनों ही वीडियो पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन और निगोही रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं निगोही रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा, सर्कुलेटिंग एरिया जहां पर नई बिल्डिंग और प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में टनकपुर से शाहजहांपुर के बीच में विद्युतीकरण के काम की जानकारी भी देंगे, टेंडर के बारे में बताएंगे, पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जिक्र करेंगे कि जो टनकपुर से शाहजहांपुर के बीच में जो दूरी है लगभग 145 किलोमीटर की वाया पीलीभीत होते हुए, तो इसका जो टारगेट काम करने का रखा गया है विद्युतीकरण का वो कब है और कब तक काम पूरा कर लिया जाएगा, कितनी लागत आएगी। इसके अलावा हम फ्रेंड्स आगे आप लोगों को और भी जानकारी दें, हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो सामने देख सकते हैं कैंपेन कोच खड़ा हुआ है, इसके अलावा पड़ोस में टीपीएम मशीन भी खड़ी हुई है। अगर आप लोग इस स्टेशन की संरचना को समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हरगांव रेलवे स्टेशन को समझ लीजिए, सीतापुर लखीमपुर के बीच में बिल्कुल उसी की तरह ये रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। अब यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देख सकते हैं 3 शेड और शेल्टरिंग का काम बाकी है, जबकि एंगल लगा दिए गए हैं। मैं आसिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने दोनों रेलवे स्टेशन की वीडियो हमें भेजी। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहां से देख सकते हैं टीपीएम मशीन सामने खड़ी हुई है मेन लाइन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में, और यहां पर भी जो 3 शेड के नीचे है वो फर्श बनाने का काम कर लिया गया है। हालांकि फिनिशिंग वगैरह भी नहीं की गई है, यहाँ पर मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है और साफ़ सफाई की कमी भी है। तो ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की मेन बिल्डिंग है। चूँकि पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में सीआरएस इंस्पेक्शन भी हो चुका है और जो सीआरएस साहब की जो क्लियरेंस है ट्रेन चलाने के लिए वो भी मिल चुकी है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन भी चल रहा है, इस बीच में कोरोना वायरस का प्रकोप भी, तो इस वजह से ट्रेन का संचालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि ट्रैक तो पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन आपने बीच बीच में विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि जो बीसलपुर है और बीच में भोपतपुर अन्य कोई रेलवे स्टेशन है, अभी स्टेशनों पर पूरी तरह से काम पूरा नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी फर्श बनाने का काम चल रहा है और बीच बीच में जहाँ पर फर्श बनाई गई है तो वहाँ पर मिट्टी के मेड़ बनाकर पानी भर दिया गया जिससे कि इसकी सिंचाई हो सके। तो यहाँ पर जब मालगाड़ी पहली बार आई थी तो हमने आपको उसका वीडियो भी बनाकर दिखाया था, जब विपिन भाई ने हमें वीडियो बनाकर भेजा था निगोही रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी का, और लगभग 2 से 3 बार मालगाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, पूरा शाहजहांपुर तक जा चुकी है। तो आप ये समझ लीजिए जो ट्रैक का काम है पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में वो पूरी तरह से कंप्लीट है, सिवाय रेलवे स्टेशनों को छोड़कर। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, हम आपको अब विद्युतीकरण की जानकारी दे देते हैं टनकपुर से शाहजहांपुर के बीच में वाया पीलीभीत होते हुए। तो इस बीच में जो दूरी है टनकपुर से शाहजहांपुर वो 145 किलोमीटर की दूरी है और लगभग 145 करोड़ रुपए के करीब में खर्चा आएगा विद्युतीकरण में। और इसका जो टारगेट रखा गया है वो टनकपुर से पीलीभीत मार्च 2021 रखा गया है, जबकि पीलीभीत से शाहजहांपुर वो सितंबर 2021 रखा गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कि सितंबर 2021 तक टनकपुर से शाहजहांपुर तक विद्युतीकरण का काम पूरा होता है। तो थोड़ा सा यहाँ से नज़र डाल लीजिएगा, पीलीभीत की दिशा में रूट जा रहा है और देख सकते हैं जो ट्रैक के लिए कैंचियाँ वगैरह हैं वो अभी पूरी तरह से नहीं बन पाई हैं, चाहे आप मेन लाइन रख लीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 रख लीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो अभी बहुत सा काम निगोही रेलवे स्टेशन पर भी बाकी है और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो काम पूरा करने का जो प्रतिशत है वो लगभग अभी 40 से 50% के बीच में ही हुआ है, क्योंकि फर्श और सिग्नलिंग इसके अलावा टेक्निकल जो काम है वो बहुत काम अभी यहाँ पर बाकी, इसके अलावा फुट ओवर ब्रिज का भी काम बाकी है। तो मान के चलिए 50% के करीब में काम यहाँ पर हो गया स्टेशन पर। एक बात हमारी समझ में नहीं आई है कि रेलवे वालों ने रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए टेंडर निकाले हैं, यानी कि टनकपुर पीलीभीत शाहजहांपुर के लिए,
और इसके अलावा अमर उजाला न्यूज़पेपर वालों ने ये तक कह दिया है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है टनकपुर से पीलीभीत के बीच में, उसके काम की शुरुआत लगभग टनकपुर से शुरू कर दी गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है। तो यहाँ से नई बिल्डिंग पर देख लीजिए फ्रेंड्स, तो बहुत कुछ अभी काम यहाँ पर पेंडिंग में है। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरफ टेंडर की प्रक्रिया भी निकाल दी है और दूसरी तरफ अखबार वाले ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उसकी शुरुआत टनकपुर की तरफ से कर दी गई है। तो यहाँ से देखिएगा, हम पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। पीलीभीत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर। तो देख सकते हैं ये 3 नंबर पर मालगाड़ी खड़ी हुई है। दाएं दिशा में प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और जो उसके पड़ोस में था वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1। बाकी एक टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म थाने की दिशा में भी बनाया जा रहा है। तो इधर से भी देख सकते हैं थोड़ा सा नज़ारा, बैलास्ट लिए हुए मालगाड़ी आई हुई है। और चूँकि पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में काफ़ी मात्रा में अभी बैलास्ट डाला जाना बाकी है, इस वजह से। तो यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा नज़ारा। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गए हैं, तो जहाँ पर अभी बहुत सा काम पेंडिंग में है। तो फर्श वगैरह बना ली गई है, लेकिन जो अभी फिनिशिंग का काम है फर्श में वो नहीं किया गया है। गिट्टी वगैरह पड़ी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो फुट ओवर ब्रिज है वो भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। एंगल वगैरह सब कुछ लगा लिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है उसके ट्रैक का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक इंजन भी खड़ा हुआ है। और जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे जो फुट ओवर ब्रिज है, तो यहाँ पर अभी फर्श बनाने का काम नहीं हुआ, जबकि आधे हिस्से में काम हुआ है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 में लॉकडाउन के बाद भी जो अभी काम की जो पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हैं 2-2 इंजन खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4। टीन शेड बाकायदा लगा लिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 4 का बोर्ड भी लगा हुआ है और नीचे पत्थर लगाने का काम कर दिया गया है टीन शेड के नीचे। तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम यहाँ पर कुछ काम पूरा हुआ है। तो लगभग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो काम हुआ है वो लगभग 80% के करीब में हो गया है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो कमी रह गई है वो फुट ओवर ब्रिज में रह गई है। उसके अलावा जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसकी कमी रह गई है, लाइटिंग की कमी रह गई है और पानी के पीने की। तो लगभग 80% या 70%, 80% के बीच में आप काम मान सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हो गया है। और अगर काम की रफ्तार बढ़ा दी गई तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगले महीने तक पूरा काम यहाँ पर कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक बात और भी हम जिक्र करना चाहेंगे आप लोगों से कि लगभग 2 साल पहले भी जब टनकपुर से शाहजहाँपुर के बीच में विद्युतीकरण की बात हुई थी, तो उस समय जो प्रोजेक्ट की कास्ट थी 145 किलोमीटर की दूरी के लिए, तो वो 145 करोड़ रुपए थी। और इस बार जो अमर उजाला वालों ने निकाली वो 60 करोड़ के रुपए के करीब में निकाली है। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सस्ता जो प्रोजेक्ट है 145 किलोमीटर लंबा, वो 60 करोड़ में कैसे पूरा कर लिया जाएगा। या तो न्यूज़पेपर वालों ने सही से जानकारी नहीं दी है, और या जो जानकारी दी है वो आधी अधूरी दी है। अगर 60 करोड़ रुपए है तो वो मेरे ख्याल से पीलीभीत से टनकपुर के बीच में 7 करोड़ रुपए का व्यय आएगा विद्युतीकरण का। मगर अगर आप लोगों को भी थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टेंडर भी निकाला गया है, हालांकि हमने उसको इस वीडियो में अटैच नहीं किया है। तो अब क्या क्या खबरें सही हैं, क्या सही नहीं है, ये तो वहीं पर जाकर पता चलेगा। क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप है, इसलिए वहाँ जाकर भी हम पता नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को दी हुई जानकारी का वीडियो निगोही रेलवे स्टेशन से, इसके अलावा पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4, और इसके अलावा जो टनकपुर से पीलीभीत होते हुए शाहजहाँपुर तक रेल विद्युतीकरण है उसकी जानकारी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जैसे ही कुछ नई जानकारी मिलेगी फिर से वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अलविदा।